हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का एक गणित जिसमें करड़ी के कुछ सवाल दिए रहते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, या फिर पूछा जाता है कि आरोही क्रम में लिखिए अवरोही क्रम में लिखिए। तो इस तरह के सवाल होते हैं। आज हमारे पास प्रश्न है कौन सी बड़ी है। यहाँ पर देखते हैं करड़ी का घात 3 है और करड़ी के अंदर 125 है और ये करड़ी 36 है। दोनों को हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरह के सवालों में हमें करना ये होता है कि जो भी करड़ी का घात दिया रहता है और करड़ी के अंदर जो संख्या दिया रहता है, तो जैसे यहाँ पर करड़ी के अंदर 125 दिया है, इस 125 का हम गुणनखंड करेंगे और यहाँ पर जितना घात होगा उतने की जोड़ी के रूप में लिखेंगे। तो अगर हम लोग 125 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है अपने पास, देखते हैं। तो ये हो जाता है 5 दूनी 10 और ये 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 और ये 5 एकम 5। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 कितने बार आ रहा है, 3 बार है। तो यहाँ पर करड़ी का घात भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगली संख्या है अपने पास करड़ी 36। वैसे हम जानते हैं 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। अगर नहीं भी पता होगा तो यहाँ भी हम 36 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 36 का गुणनखंड जब करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, सम संख्या है 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 नवा 18, फिर देखते हैं तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3। अब हम आगे इसको लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर 5 का एक जोड़ी बन गया है और यहाँ पर कड़ी का घात 3 है। तो जितना घात होगा उतने की हम जोड़ी बनाएंगे। तो 5 का केवल एक यहाँ से जोड़ी बनता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। ये कड़ी से बाहर आ जाएगा संख्या और अंदर बचेगा, देखेंगे तो इस तरह से 1 बचता है और इसका मान हमेशा पूरा 1 होता है। तो इसलिए हम इसको सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और यहाँ भी हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी घात हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब यहाँ पर कोई भी घात नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर होता है 2। तो 2 का घात में हम 2 की जोड़ी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 का एक जोड़ी बन गया और 3 का एक जोड़ी बन गया। तो इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा कड़ी से और यहाँ पर एक 3 बाहर निकलेगा इस तरह से, और अंदर बचेगा यहाँ पर करड़ी 1। तो यहाँ पर इसको लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हो गया ये 3 दूनी 6। अब इन दोनों संख्या में हम देखते हैं 5 और 6 में हम यहाँ पर बड़ी आसानी से बता सकते हैं 5 और 6 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 बड़ी है 5 से। छः बड़ी है 5 से, इस तरह से देखते हैं। लेकिन हमारा जो प्रश्न था ये था हमारा प्रश्न, तो करड़ी 6 का मान क्या है, तो करड़ी 6 का मान क्या है, करड़ी 36। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करड़ी 36 बड़ी है करड़ी का घात 3 125 से। इस तरह से हम देखते हैं तो ये 125 देखेंगे तो संख्या बड़ा दिख रहा था और ये 36 छोटा दिख रहा था, लेकिन 125 क्या हो गया, छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आरोही क्रम में जब लिखने के लिए कहा जाएगा, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो इस तरह से हम निकाल करके उसको हम लोग बढ़ते क्रम या घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।